कदी भाई जी सारे हाथ अरे सुन दे आके वास भाई सुना दे फिर कोई रागनी रागनी हाँ ठीक सभी ले भाई पहले तू तो पी बीड़ी और मैं सुनाऊं सु रागनी सुना क्योंकि हम फिरा है गांव में न्यू रांडे और माई ना तो कर सुनदा और जिसके घर का नहीं बिचले जा वो डर का भाग जा मरता है और मैं अपनी रागनी सुनाऊं सु सुनो भाई तो सुनो अरे हमने बहुत वादे राम रांडे याद करते हमने बहुत वादे राम रांडे याद करते हमने बहुत वादे राम रांडे याद करेंगे रांडे याद करेंगे याद करेंगे रांडे याद करेंगे हमें बहुत वादे राम रांडे याद करेंगे तेरा काली भूरी आसंदी चलेगी लंगड़ी रे लुल्ली टूंडी चलेगी काली रे भूरी सुटी चलेगी लंगड़ी रे लुल्ली टूंडी चलेगी हमने सेवा करे ना सुन मेरी बात और हम सेवा करें सुबह शाम रांडे याद करेंगे राम रांडे याद करेंगे हमने बहुत वादे राम रांडे याद करेंगे क्यों भाई भौजी हाँ भाई बजेगा बांसा बिल्कुल बिल्कुल लठ गाड़ दिया तुमने एक बार गड़वा दे बांस गड़वा दे अरे ये देख भाई तू चंडाला लिया कती और खास और बड़ा चंडाल नहीं आया और इसका आ गया बाप सुहागन रे हो बेटे यो भाई मारा बड़ना चंडाल से ना अरे चंडाला में चंडाले आगरे को छोटा बीड़ी टूट जाके दे आ भाई चंडाला के चंडाला लिया आ लिया ठीक है। रास्ते बड़े नाच रहे थे कूद रहे थे और पूरा बस भाई। चंडाल बना छा रहा था बस सही चंडाल से उतरा था अपना कत्ती पर मुश्किल एक हो रहेगी एक रांड सी का घर रह गया फौजी की पूछे बस से बहुत मंडी बा अच्छा चिड़चिड़ी से कौन सा करे ओए शामी पाछे राजा बोल कर पतला हां पसला से रोला तो घबराइए बड़ी उंडी है बा पर तो एक काबू बना कर हमारे बस की बात नहीं भाई हाँ और ए भगवान इसी की संतवाई है बिना हां भाई सुना और भाई चंडाल अरे सुना दे अब तो कुछ न कुछ नरभागो कितने में तो इकट्ठे दिखता नहीं गुरु का चेला गुरु कंटाल जी महाराज बैठे हैं बैठे हैं इनकी सेवा में कुछ न कुछ इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रवचन जारी करे जाओ करो जी जारी भाई मतलब परबचना की सुन ले हाँ सुना सुना भाई एक बार रेल में एक बुढ़ा हाँ चाल पड़ा चढ़कन है अच्छा और उसका पल्ला उसकी मतलब बुढ़िया ने एक गंठा और रोटी बांध दी अच्छा उसने रेल में चढ़ते हाँ जब थोड़ी ही दूर रेल चाली हाँ। तो उसने भूख लगी अच्छा बड़ रोटी खोली हाँ खोल के न हाँ और गोड्डे में धरका गंठा हाँ और मारा है घंटे का मुका हाँ। बच्ची इतनी दूर जाके पड़ी रेल में दबार रेल में दबार हाय हाय और रेल चल रही रेल चल रही क्या करा बुड्ढे ने फिर उसने सोच होगी हाँ। बुढ़े ने बड़ दे ही रेल की जंजीर खींच दी ने रेल थम गई रेल थम गई हाँ इतने में भाज के पाछे द गार्ड आया और अंधे उसने कहा कि भाई मतलब कौन है यू रेल रुकवानिया हाँ चैन किसने खींच रखी बुढ़े ने छाती का हाथ मारा के मन ने हाँ खींचिया चैन हाँ क्या बात थी भला के बात थी हम्म। भला बात क्या थी बच्ची पड़ गई थी अच्छा हाँ, उन्होंने बोला भला ताऊ बच्ची के कितने चोट तो नहीं आई हाँ। भला चोट चाट नहीं आई थोड़ी हिक्कर करी होगी आया मेरी किरकिरी यारा दौरा रहेगी तो ये मजे लेगी भाई इसी घंटे की बच्ची खाओगा मेरे चक्कर। अरे रेल पर मेरी भी बात याद आई अच्छा सुना भाई तुम भी एक तो चलती रेल में पास डिब्बे का चिपट गया बच्ची चलती रेल में चलती रेल में चिपट गया कितनी स्पीड थी रेल और अब स्टेशन पर चालिए थी मेरे यार अच्छा, बुढ़ा और स्पीड में मरा था ठीक बस है भीतर बैठ गया हाँ। कॉलेज से छोरे बैठे थे अच्छा। अच्छा ताऊ बिना टिकट से गया अच्छा। ताऊ का लग गया अरे बेटे तुम तो मेरा पार्ट के पर आगे जिक्र ना करियो हाँ। चला गया हमको जिक्र करेंगे हमने के जरूरत से वो टीटी आओगा वो कर लगा था ना चेक चला गया उसने मैं देख लूंगा अच्छा भाई चेक कराएगा थोड़ी बार में अच्छा। टिकट प्लीज हाँ। टिकट प्लीज टिकट प्लीज 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 करे प्लीज पे आ गया ताऊ उधर आया ताऊ ने सीट मांगनी फंसा रखी सीट का मां सीट मांगनी फंसा रखी यूं को रे आंगली में हाँ कला का बाबा टिकट हाँ। कला टिकट तो काट दूं कला सीट मांगली कैसे फंसा रखी कला का गोज में टिकट काट देता सीट में बैठ रहा ओ शार बुड्ढा था कत्ती बुड्ढा कला का ले रखा अगर ले रखा खसम जी वो तो आंगली फंसा रहा नहीं मेरी दाई उतर गई मैं और आंगली फंसा ठीक बात है सोची चेक करने हाँ। भाई ले रखा टिकट बुजुर्ग आदमी चलो कोई बात नहीं आगे निकल गया हां ले रहा हूं
इतने में खोली छोरे फिर बोले ताऊ अरे तो बच गया तो स्टेशन तो बाहर को निकलेगा आवड़ा फंसेगा। कल आके आलंद स्टेशन ओडे भी लिखूंगा पर मेरे चांद तब ना बताइयो। आया स्टेशन उतरा प्लेटफार्म पर ताऊ अरे पुराना टिकट पड़ा था प्लेटफार्म पर ठाकर और पानी में डबो लिया। पानी में? हाँ। अच्छा। और डबो का 2 टिकट हम पकड़ लिया टिकट। न्यू। हाँ और जब टिकट ले गए और बाहर का डबी था आदमी वो बाबूजी सा उसका नहीं ठाठा कर रहा बाबूजी पकड़िए टिकट। दूर है तो पकड़ा वो टिकट है। अच्छा। और पकड़िए टिकट। वो बोलिया कला ये गिल्ला कैसे हो गया? कला का मुत्तन गया था पेशाब में डेप कला ले जा टिकट गिल्ला। ओ भाई कालो कर दिया भाई। यो भाई लट गया और दिया भाई। अरे लट गया गाटा से ये डाल के चंडाल इकट्ठे हो जाए लठे का मुसल काटेंगे आज मुसल यहाँ से चंडाल चौकड़ी। चौकड़ी। हाँ इसमें तो लट्ठा कटना। लट्ठे करना चाहिए रे। तो सुना दे कोई मेरे भी एक छोटी सी बात याद आ गई, रेल की बात याद। रेल में दार पे धरते देखी जाएगी। दार पे बताऊं भाई? हाँ बता। एक चौधरी अपने छोरे खातर वो देशी घी लेकर चल पड़े 5 किलो की पिप्पी बांध कर ना। हाँ फौज में ले जाया करें। फौज में ले जाकर हाँ। और अपने छोरे खातर लेकर जावा था। अच्छा। उसने देखा हुआ सोंगलो सी टंग रही थी जिस तरह रेल थम जाकर सोंगल ही। हाँ उसके ऊपर जंजीर सी थी ना तो सी चैन का है जिसमें। अरे उस पिप्पी की तरह ना रेल में कभी जगह नहीं पाई। बस उन्होंने उठा के जंजीर का बांधी हो गई। जंजीर का बांध दी। तो इतनी समझदार भीड़ से थी। कितनी ज्यादा भीड़ हो रही थी। रेल रुकी। रेल रुकी भाई। अच्छा। चक्कर आया आका लगा रेल किसने रोकी से? चेक नहीं आएगा गार्ड आया। हाँ गार्ड आया। मैं सोचा चादर से ना गार्ड गार्ड आका लगा रेल किसने रोकी से भाई? ताऊ बोला मन्ना रोकी से ना ताऊ कड़े बोलिया। हाँ वो दी आग लगा पिप्पी किसकी से? हाँ किसकी से पिप्पी? हाँ। उसने कहा मेरी से। हाँ आखिर तेरी से पिप्पी? हाँ कला इससे नीचे उतारो इसमें रेल रुकी से। हाँ हाँ कला के देसी घी से। हाँ रुक जा क्या देशी घी तो बड़ी बड़ी चीज ने रोक दिया। अरे इसने खानिया बटन टैंक तोड़ दिया था सुसरे की रेल से। दूसरे देश ने रोक दे देसी घी खानिया था। किकर की खुंची बर्बाद है उसने पाड़ के धर पाड़ के धर दिया देसी खानिया। एक बात क्यों ठीक से ना? हमने भी अपनी माँ के टाइम में बहुत गुणा देसी घी खाया। इतना खाया लोग कई बार 10 लाख के थम जाए। फिर तो तेरी मातला डोका बहुत होगा। खूब। अरे इसी बात का है इतना डोका बताओ देना यू मेरी माँ की आधार कार्ड डालता। यूँ तो मौका मिले नहीं। ठीक से भाई भाई और चंदालो और सुना दे कोई। अरे भाई रेल की तो क्या बात पूछो हो। अच्छा। एक इसी जगह पे स्टेशन था हाँ। जिस पे पैसेंजर गाड़ी रोका करती और मतलब एक्सप्रेस गाड़ी कोई नहीं रोका करती। अच्छा। एक बूढ़ा हाँ। अपने घर से तैयारी पकड़ गए हाँ। ले गए लठे और मतलब प्लेटफार्म पे आ गया। अच्छा। और मतलब प्लेटफार्म के स्टेशन डायरेक्टर ने बोला बोला इस टाइम को गाड़ी रोका है। अच्छा। तो उस टाइम पर उड़ा मतलब कोई गाड़ी नहीं रोकी थी। अच्छा। और एक आवत थी और एक जावत एक आवत थी एक्सप्रेस गाड़ी। अच्छा। उसका उड़ा स्टॉपेज नहीं था। वो मतलब बुढ़ा बोला स्टेशन मास्टर दे बोला स्टेशन मास्टर साहब को गाड़ी रोका है। बोला ना जी चौधरी साहब कोई गाड़ी नहीं रुकती। हाँ और वह जो ई बावेगी वह तो रुक है नहीं। वह भी डाक गाड़ी है। वह भी डाक गाड़ी से। वो मतलब बुढ़ा बोला बोला उसने तो मैं रखवा दूंगा। अच्छा। स्टेशन मास्टर ने भी एक चाहा हो गया बोला आज ताई दवा रुकी को ना ईब क्यों रुकेगी। वो देखने लग गया बुढ़ा दे ले गए लठे और लाइन के बीच में खड़ा हो गया। अच्छा। और लठ खेलने पट्टा लग गया खेलने। जब रेल आंधी दिखी रेल वाले ने सोचा बोला भाई बुढ़ा है और लठ ले रहा है लाइन के बीच में पट्टा लग रहा है खेलने। अच्छा। उसने दूरे दे रेल की सीटी बजानी शुरू करी। अच्छा। मारा खड़ी चली बस नजदीक जब आने हुई गाड़ी जब दो रही आने हुई। अच्छा। बुढ़ा दे भाज के मतलब प्लेटफार्म पर चढ़ गया। अच्छा। और गाड़ी लकड़ गई। अच्छा। स्टेशन मास्टर बोला बुढ़े दे बोला ताऊ गाड़ी रखवाओ था। अच्छा। अरे बोला बौली बूझ गाड़ी रोको या ना रोको उसकी मतलब चीख तक कटवा दी। अरे शाबाश है भाई। मैं आज थारी चीख कटवा के छोड़ो। भाई जिस दिन तू पैदा होया होगा ना उस दिन तसला ही बजे होंगे थाली नहीं बजाई होगी।
ढोल बजानी वाले कोई हमारे घर में बना था। अरे ढोल बजानिया कड़े थे और उन दिनों में तो तसला ही डाल के बढ़िया बजा रहे तेरा मुंह है तेरा तसला। मेरे मुंह में तो से निकल मारेगा तुम्हारा। अरे आटा के मोड़ बनाओगे यार तो ये काम करेंगे बे। ला भाई एक बीड़ी ला लेता है लगी लाले मुंह कहाँ के? बढ़िया बात सुनाई से। हाँ ये भी एक मेरी सुनियो। हाँ सुनाओ जी। अगले होने दो। एक ताऊ रेल में चढ़ने लग गया ही था। अच्छा। इतने में रेल ने सिट्टी मार दी। अच्छा। ताऊ तो फटक का उल्टा बज गया। अच्छा कला के वो और पूछने लगा क्या बात हुई? अकीसा लग गया जानू रेल की रग पे पा गया। भाई रग के ऊपर एक मेरे भी बात याद आएगी। हाँ, सुना दे। बिल्कुल यह बस की बात से। बस की बस की भैया तेरे बस की बात है। तुम बस में आ जाए। बस की बात है। हाँ। एक बार की बात है एक बूढ़ा घनिये बस में भीड़ थी बैठ गया दिल्ली में। हाँ दिल्ली में अच्छा बैठा के फिर एक छोरी भी खड़ी थी। अच्छा। उसने बूढ़ा दूर कर दिया पर लेगा नहीं। अब ताऊ ने बहुत घना गुस्सा आया। अब छोरी बहुत ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन रही थी वो एडिया से वाले ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन रही एडिया वाले और के करे ना ताऊ के ऊपर पा टेक दिया। काट दिया रे। और ताऊ बोला कमर क्या रहे काट दिया रहे। और वो लड़की बोली सॉरी ताऊ जी सॉरी। ताऊ बोला नहीं सॉरी मैं काम नहीं चलेगा मैं भी टेकूंगा। अरे शाबाश है। लब एक मैं भी सुनाऊंगा। हाँ सुना भाई। होने दे भाई बड्डे चंडाल। अरे जयपुर तक बस चंडीगढ़ जा रही थी। अच्छा और बड़ी स्पीड में जा रही। अच्छा और भाई ड्राइवर भी न्यू 70 पे 80 पे न्यू 5 दबा रहा। और राम में एक लुगाई गोदी में बालक लिया उन्हें हाथ दे रही न्यू। अच्छा सांझ का बखता ड्राइवर ने रैम कर दिया। अच्छा। दया है कि भाई जंगल से मैं खड़ी ठा ली इसने भी। अच्छा बहुना छू ब्रेक गाड़ी दिए। तेरा कला जल्दी बैठ। अच्छा कला गिरे माना नहीं बैठना। अखोर गाड़ी क्यों रखवाई? अच्छा। आके एक बार पी बजाए थे ये मेरा छोरा रो है। ओ भाई सुनाए बे आ गया घर तक दड़ी पक्का घास खा के आ जा। एक और भाई बस की बात याद आ गई मेरे। वहाँ पे सुना दे। यह भी कथी खास बात है। सुनो भाई खास। भाई जी सुनता रही है खास। मेरी बात सुन। हाँ। आज का जमाना बहुत घना फास्ट जमाना से सही इसमें क्या शख्स है? घनी दुनिया आगा जाली जाली और हम चंडाल भी आगा जावांगे ठीक है ना। हाँ क्यों होया कि एक देशी आदमी बस में खड़ा था हैं? और ओड़ा ऐसा काम था कि टिकट जो भी मांगा दिल्ली देखा होगा था ना। हाँ, देखा वहाँ पर आर.के. पुरम है शक्ति नगर है कनाट प्लेस है कमला नगर है। वहाँ पर टिकट बड़े शॉर्ट शब्दों में मांगे हैं। हाँ छोटा हा करके। एक बाबूजी बोले भाई साहब एक आर.के. की देना। आर.के. की दे दे। दूसरा बोला भाई साहब एक शक्ति की देना। एक शक्ति की दे दे। पीछे से कोर्ट आई बटवा निकाल के बोली भाई साहब एक कमला की देना। हाँ। और एक मेरे के साथ मोलड़ आदमी खड़ा था। अच्छा भाई उन्हें सोचा कि नाम के हिसाब से टिकट मिला है। नाम लेकर टिकट मांगा से। मैंने सोचा भाई तो नाम लेकर टिकट मांगा से। मैं भी हाथ काट का बोला भाई साहब एक नथू की देना। अच्छा। और कंडक्टर भी वगैरह आया कहने का भाई साहब नथू कहाँ है? क्यों खड़ा कमला के पास है। बहुत अच्छे। ले बस मत एक बात याद आएगी मेरे भी। अच्छा भाई। हाँ एक छोरी और रुमाल धर के सीट पे और पानी पीने चली गई। अच्छा। एक ताऊ चिढ़ गया। अच्छा। उन्हें देखा रुमाल धरिया। अच्छा। और उन्हें छाकर रुमाल तो गोज में गाल लिया। अच्छा। और अपना बैठ गया। वह छोरी आई कहलाई ताऊ उठ ले या तो सीट मेरी है या तेरी सीट को करोगी। कहला की माड़ा रुमाल धर के गई थी। कला का रुमाल धर सीट तेरी हो जाए। और मैं रोक के गई थी। अच्छा। या चादर में तेरी माता उड़ा दूंगा मेरी हो जाएगी। ओ भाई चंडाल। हाँ आजा दार बदनू आजा मेरे चांद मेरे भतीज। मेरे बस क्या चुटकुले आवे थे तुमने। मैं भी एक बस का सुना दूं। सुना भाई। थोड़ा बस जा बस क्यों? बस का बस में है। एक मतलब बूढ़े का इतना बड़ा सूंड था पेट पे सूंड। ओ तेरा दाई की बालक वो है दाई की गलती हो जाकर तो मतलब दाई की मतलब गलती हो जाए मतलब बड़ा कट जा किसी का छोटा कट जा सूंड उसका बड़ा दा पेट हो गया बूढ़े का और उस पर वो सूंड न्यारा चमके। अच्छा। अरे भाई वो रोडवेज की बस में बैठ लिया। अच्छा। हाँ और बैठते हैं
कुदरती मतलब भगवान के करने हाँ। उसकी सीट एक छोरी की जड़ में आ गई। फिर के परवाह थी। राजी हो गया हाँ। अपने ने जचाया बैठा कती हाँ, हाँ, हाँ। उस छोरी ने मतलब बूढ़ा का ने देख के न हाँ, और पेट का लगाई। और पेट का ना लखाई पल्ला दवा हंसी मुस्कुराई और फिर उस छोरी ने सोचा के ले बूढ़े की मजाक कर ले। हाँ, बूढ़े का नु पेट पर हाथ फेरा हाँ, और नु बोली हाँ। बला ताऊ टंकी कितने की है। बूढ़ा भी ठरकी था उसने कुर्ता ढा के नु कह दिया कि बेटी सोदा टूटी 50 की है। ओ भाई सालों है पाट दिया भाई ले लट काट दिया लट गाड़। ओ भाई दारे क्या और बात है। मेरे भी फिर याद आ गई। ये आई याद है। एक बुढ़िया मोटर में बैठी थी अच्छा और ड्राइवर चला रहा हाँ स्पीड पकड़ रहे, वो धुआं तो उठे था उसमें। हाँ बुढ़िया बोली रे दादा वो हाँ तेरी मोटर माथा मेरा तेल छट है। अच्छा ड्राइवर बोलिया बुढ़िया हाँ। जो इस उम्र में तेरा तेल छटने लग गया हम अपनी बहन खत्म कराओगे। ले बे बुढ़िया के ऊपर मेरे एक और आगे बात यार कति मौके पे हाँ भाई। एक बुढ़िया ने न्यू सुन रखा था शहर में जाना आना तेल चढ़ा करे। हाँ मोटर में। हाँ मोटर में तेल तेल चढ़ा है, या तो- वह कदे शहर ना दे शहर गई थी हाँ। और ना कदे मतलब मोटर में बैठी बैठी थी। थी पहली बढ़िया बैठ गई वह पहली बरिया कड़े बैठ गई और गांव में तंगे जा थे हाँ। वह तंगे में बैठ गई। अच्छा इब थोड़ी ही दूर तांगा चलिया बुढ़िया ने फट नासा का पल्ला ला लिया। हाँ जानू बंदड़ा फेरा में बैठे हाँ और जब 2-3 किलोमीटर जा लिया तांगा वह तांगे वाले से बोली हाँ। बोला रे वही तांगे वाले अपना तांगा रोक दे बेटा। क्यों? उन्होंने बोला क्यों? हाँ। बोला भाई मेरा तो तेल चढ़ा है। तेल चढ़ा। वो तांगे वाला बोला बोला ताई तेल दम मोटर में चढ़ा करे इसमें तो घोड़ा जुड़ रहा है। बोला भाई फिर घोड़ा चढ़ता होगा चढ़ा जरूर है। ओ भाई साला भाई भाई बात है हमने चंडाल हने चंडाल क्यों भाई बड्डे चंडाल छोटे चंडाल से हाँ मैं चौखे घोड़े चढ़ाए थे भाई एक बीड़ी तो प्यादे ले रहा था तू। वो होनर भाग बीड़ियां वना मेरे घे रहे तो बीड़ी है दियो गुरुजी बीड़ी ना एक बीड़ी प्यादे भाई ले बस ला लो इतने मतलब बीड़ी पीवे इतने औन दे तू भी चुप क्यों रखा अपनी चौंच ने। ले ये खोल दूं ला सुनाऊं तुम्हें नहीं है वो गांव की बुढ़िया लुगाई कोई इकट्ठी होगी अच्छा और होगी फागुन से के महीने में हाँ और गीत गात किसी ना नहीं था। अच्छा। एक बोली एक गीत गा लो आपस में जब लोग इकट्ठी हो जाते मतलब कह दिया अब गीत गा लो गा लो ए, सारे गन लिखाई हाँ। एक गा लो ये हमारे को ना गीत याद एक ने सोचा बड़ी बेइज्जती है तो गीत भी नहीं गाया। अच्छा उन्होंने एक कांटो खेलती देख ली अच्छा तो गलेरी गले अच्छा वो रूप तले खेल रही थी अच्छा 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 ठीक तो उनने फिर गीत बनाना शुरू कर दिया अच्छा और जुकर जुकर कांटो करती रही ना अच्छा। न्यू न्यू गीत बनता चला गया। भाई हाँ और तुम एक गेला बोलियो हाँ तुम भी बोलिए तुमने समझो अपने आप में हो तुम हम भी बोलेंगे बोलेंगे अब बोलिए बोलो अब गीत शुरू करे उसने गाना अच्छा वो गलेरी न्यू खड़ी होगी बात। अच्छा। हाँ तो फिर उन्हें गाया देख से झुलक झुलक देख से धड़क धड़क चढ़गी से सरड़ सरड़ चढ़गी से सरड़ सरड़ ये होएगी से फरड़ फरड़ होगी से फरड़ फरड़ ये पड़गी से गदड़ गदड़ पड़गी से गदड़ गदड़ ये मुंह से चुड़क चुड़क मुंह से कांटों में मूत दिया और वो तो कांटो मुत्ती थी मैं सारा भी मुंह काट के चला भाई रे तुम मुंह तो चुड़क ले भाई इसे बात पे सूटा मार मारेंगे सुट्टा तो आगे बोलो दम से करड़ा करड़ा तमरा आ जाएगा आड़ा कौन सा नरम सू हाँ बोली मैं तन्ने तो मतलब कांटों का सुनाया मेरी भी सुन ले सुना दे एक बुढ़िया अपने बूढ़े दे लड़ भिड़कन अच्छा और चाल पड़ी अच्छा उसने सोच लिया कि मेला देखना जरूर। अच्छा
अच्छी मतलब बूढ़ी देसी घी खा रही थी और जवान पड़ी थी। अच्छा हाँ अच्छा उसने देसी घी कर दिया जवान ठीक से अपने चल पड़ी अच्छा मेला देखने। अरे भाई मेले में जो मतलब बस जाया करती है उसमें बुढ़िया चप दे ही चढ़ गई। अच्छा हाय हाय छम दे ही। क्या बात है। इस बात ने एक बूढ़ा देख रहा था ऐसी लंबी लंबी मूछ कर रहा बूढ़ा। अच्छा वो भी ठरकी था। अच्छा हाँ कति उसने देखते हम लोग कहा भाई भीड़ घनी थी बस खड़ी थी। भीड़ घनी थी बस खड़ी थी मेले का था जोर जोर झटपटताई छन्नो चढ़ गई एकदम लागे जोर जोर भाई रे उस बुढ़े ने के कहा फिर बेरा है क्या भाई बोला भाई एक बात समझ में नहीं आई। वाह बोला मेले में केलेंगी ये लोग आई तना मारिया ताना मार दिया ताना मारा बुढ़ी भी चटपटी थी बट बोली भला सुनो बूढ़े वाह कच्चा मंदा ना बोले अच्छा लंबी लंबी मुंह छला गए बिन पाशंग ना तोले के कैसे मेले में केलेंगी ये लोगाई। अच्छा लोगाइयां बिन मेले में के देखेंगे तेरे जमाई। और खाली सीट ड्राइवर की देख के झट बैठ गई छन्नो ताई। वाह वह खाली पाई बैठ गई खाली पाई वह खाली पाई। हाँ इतने में भाई ड्राइवर आया आया और अच्छा अपना जिक्र चलाया अच्छा और बोले री ताई तू समझण जोगी शानी से अच्छा ना उम्र की यानी से अच्छा। तू आड़े कित आन बैठी आड़े दे बैठ के मने गाड़ी चलानी से। चलानी से कुछ तो बुढ़ी बूढ़े ने तंग कर रखी थी और कुछ अंधे उस ड्राइवर ने छेड़ दी। अच्छा पता है बुढ़िया ने के कहा गया बोला सुन रे छोरे सुन रे छोरे बांस के पोरे बेटा क्यों दान सा छड़ रखा से अच्छा। और आज तू गाड़ी पाछे न बैठ के चला ले आड़े के जड़ रखा से। क्यों किसी सी बात हो है बसा में नहीं हुआ भाई न्यू वो मेरे भी याद आई फिर बात के आई वो सीट पर किताब धर के छोरी चलेगी अच्छा पानी पीने पानी पीने बस रोक रही थी। हाँ अच्छा और बूढ़ा चढ़ गया अच्छा। किताब एक नहीं करके और वहाँ उधर है गुड्डा में राह बैठ गया वो आई छोरी कहला ताऊ उठ ले मेरी सीट से मैं तारा किताब धर गई थी कहला बोली रही किताब पर सीट रुका कर चला गया मैं रोक के गई थी कहला मैंने उठा करता अच्छा अग बूढ़े कहते उठ ले ताऊ कहते उठ ले नहीं मैं तेरे गुड्डा में बैठ जाऊंगी। अच्छा अग छोरी क्यों बकाव है इस बहुत बूढ़े भी ठरकियों हैं किसी कड़ा मेरी तकदीर जो तो मेरे गोड्डे में बैठ गया बूढ़े भी ठरकियों हैं बूढ़े बहुत गणे सब गणे उस एक में पढ़े थे ना कविता कि कौन कहता है कि ये बूढ़े इश्क नहीं करते अच्छा। करते हैं सबसे ज्यादा पर लोग इन पर शक नहीं करते। ओ गालिब मैं ठरकी बूढ़े पे फेरे के मेरा बात याद आई। सुना भाई सारी बूढ़ा की ठरक जाट दिया आज। रोहतक हो रहा दो गांव है हाँ आसार रोड पे। अच्छा एक का नाम है छोटी बहू एक का नाम है बड्डी बहू। हाँ छोटी बड़ी गांव है ये अच्छा हाँ उसने बड्डी बहू में जाना था उस बुड्ढे ने। अच्छा ओ भूल बिसर के अच्छा और बहनी रोड पे जो गाड़ी था है बहनी अच्छा उसमें बहनी वाली बस में बैठ लिया। अच्छा गलती होगी गलती होगी। अच्छा कंडक्टर ने बोला अच्छा बोला रे बेटा जब गाड़ी 2-3 किलोमीटर चली अच्छा बोला रे बेटा या गाड़ी छोटी बहू जाएगी अच्छा। बोला ना ताऊ बोला बेटा मतलब बड्डी बहू जानती हो बोला ना ताऊ बूढ़े सोचा बोला कित जागा फिर बूढ़े के छो उठ गया बोला तुम अपनी बुआ के ले चल जब या कितने बूढ़ा भी छो में तो इसी बड़े हैं बात बना है और बूढ़े बड़े हाजिर जवाब हो गए हैं हाजिर है। हाँ कती ठीक है भाई और सुन ले तो न्यू बता यार मेरे से एक आदमी ने पूछा सौर मंडल किन्ना क्या है सौर मंडल हाँ जो सौर में पड़ा पड़ा पूरा बीड़ी का मंडल पी जा ओ सौर मंडल है सौर मंडल क्या है अच्छा अब तू बता मेरे तब किसी ने पूछा था के न्यू बता नदी और नाले कितना लिकड़ा है नदी नाले कितने लिखड़े हाँ नदी और नाले कितने लिकड़े से नदी लिकड़ा नदी तो लिखड़े पहाड़ा में था अच्छा भाई और नाले पजामे और सलवारा में था
ठीक है। अरे ईश्वर तू एक पुराना ट्रांजिस्टर लिया था वो जो एक वक्त में 2 स्टेशन बोलिया करता। हाँ ठीक है मलिक साहब। वो सुनाओ ने मेरे यार एक बार। अच्छा वो सुनाऊं? हाँ। लाता चौधरी दरिया सिंह मलिक पहले बीड़ी का मंडल पकड़। अरे बीड़ी का फूका तो सुना दे। सुनाओ भाई नसीब। हाँ भाई सुना दे। देखो क्यों कर ले लिया मैंने रेडियो। हाँ रेडियो ले लिया भाई न्यू समझे यो तो है आकाशवाणी दिल्ली। हाँ। और यो है रोहतक। आकाशवाणी दिल्ली से तो पढ़ी लिखी महिलाओं का कार्यक्रम हाँ। और आकाशवाणी रोहतक से कृषि दर्शन में गन्ने की बुआई का कार्यक्रम। तो 2 स्टेशन क्यों कर लागे। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। बैठ गया थोड़ा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों और भाइयों को रामफल भाई की राम राम। बहनों आज हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे देश में पढ़ी लिखी महिलाओं की खेती कब और कैसे की जाती है। बहनों हमारे देश में पढ़ी लिखी महिलाएं नवंबर और दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं। बहनों फिर ऐसी महिलाओं को आधा काट करके गहरा खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दिया जाता है। बहनों हमें ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी जड़ों में पानी दे देना चाहिए। दे दो भाई पानी। बहनों पहले हमारा देश पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में इतना आत्मनिर्भर नहीं था। हमें ऐसी महिलाओं को बाहर से मंगाना पड़ता था। और अब जब हमारी महिलाएं पढ़ लिख करके तैयार हो जाती है तो उनको ट्रकों में लाद कर मिलों में भेज दिया जाता है। जहां पर ऐसी महिलाओं की पिटाई की जाती है। बहनों हमारे देश में जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी उतने मंडी में बहो अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद भाई। लट गाड़ दिया भाई लट। क्यों भाई बड्डे चंडाल मलिक साहब। ओ आया भाई। अरे आयो आज नवीन शर्मा। नवीन शर्मा। कमाल है भाई। बेटा पूरी चंडाल चौकड़ी छा रही है भाई इधर तो। अरे नवीन शर्मा। हाँ जी। भाई गजब से हम तो चंडाल थे। पर तू आदमी के बेस में इतना कुत्ते का मास्टर कुकर बनया। तेरा जन्म तो आदमी का पर तू कुत्ते की पीएचडी लिखा बने तो। अरे भाई कुत्ते की तो बस पूछा ही ना। अच्छा भाई कुत्ते की तो मैंने जम्मा पीएचडी कर रखी है। अच्छा। और वो कैतरा कर रखी है। हाँ मैं भाई शहर में चला गया। अच्छा। और दिखे ना शहर जो का लागन लाग रहा जम्मा ही। हाँ, लाग रहा। तो मैं शहर चला गया बट तो एक ब्लूंगड़ा ठा लाया। अच्छा। बलूंगड़ा के वो है। ब्लूंगड़ा कुत्ता का छोटा सा बच्चा कलूरा कलूरा। भाई वो पलूरा ठा लाया। अच्छा। और पलूरा लाके घर में पाल लिया और थोड़ा बड़ा हो लिया। खूब सिखाया पढ़ाया भाई। अच्छा। मेरा वो पलूरा जो थे नहीं वो अंग्रेज का था। अच्छा। अरे भाई जब मैं सुबह सुबह उठता नहीं तो मेरा बेटा मेरे चादर खींच के मेरे पास आ जाता। अच्छा। और आके मेरा बेटा क्या करता कहता वेलकम। तो क्या ले जाओ अंदा का ओ अंग्रेजी कुत्ते। थोड़ी और भी ला भाई उसके बाद मैं क्या कर दिया अपने चला जाता। जब दूर लेट आता नहीं तो मेरा कुत्ता मेरा बेटा मेरे पहचानता ही कोनी। अच्छा। और मेरा बेटा दूर तक कहता अंग्रेजी में हाँ कहता हु आर यू। अच्छा। कहता हु आर यू। कौन सा है? हाँ कहता हु आर यू तू के ले जाऊं दूंगा है। भाई कत्ते ही नहीं है। अब कुत्ते लाके थोड़ा सा भाई फिर क्यों होता और पास होता फिर मेरा बेटा अंग्रेजी में आ जाता। अब फिर कहता वाई यू कम। क्यों आया? हाँ कहता वाई यू कम। तो मेरा बेटा के ले जाऊंगा भाई मैंने घना गुस्सा चढ़ दिया। इतना गुस्सा चढ़दा भाई मैंने चढ़ दिया गुस्सा ठंडा ईट और दहेड़ देने को मारता हिंदी मार देता कहता कुछ नहीं कहूंगा कुछ नहीं कहूंगा। वो क्या करता
अच्छा ये तो शुक्र से और न्यू यही करके चला गया न्यू से न्यू ही करना न्यू वो गाड़ी भी मतलब शाम तक साला पड़ गया भाई गजब है नवीन शर्मा यूं भी मतलब कुत्ता में गणे दिन रह रहा है ठीक है भाई ठीक है भाई ना भाई पछाने संगत तो एक चीज है भाई बहुत अच्छा नवीन शर्मा भाई परमात्मा करे इब कदर तरह जन्म मिल गया मानस का अगले जन्म में जुकर तो बोल ना तो न्यू भौंकता रही है सारी चाहिए बस मैं तेरे के ले जाऊंगा ठीक है और किसे मतलब बड़े साहब की कोठी में पाइए भाई कुत्ता तो कड़ी है पाजे भाई हाँ एक वो मेरे याद आ कुत्ते बात अच्छा भाई। एक जोगी गांव में आ करता अच्छा भाई और वो बेचारा दाने मांगने थे सरंगी बजा करता एक कुतिया पाछे लाग लेंदी जो वो गांदा ना माई को लाल कुछ दे दे वो कुतिया कुछ नहीं सुनन देवे उन्होंने सोचा मर गया मेरा राग भी खत्म हो गया कोई दाने निकाल दी उस कुतिया के पाछे लाग गया अच्छा वो दाने मांगने तो पोटली में गाल ली लपेट के अच्छा। और सरंगी लेगा कू 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 और वो सारन भौंकी उसके पाछे चूं चूं करेगा चूं चूं अब वाह आखिरकार सांझ के 4 बज गए और फिर वो बोलने लगी जी काट दिया और वो धैर्य खत्म पड़ी बस जोगी ने उसकी छाती पर धर के गोड्डा और कान का लागे सरंगी और मारे गजे को और कुत्ती करे कला मेरे साले की मेरे तो 2 सरदाने गए पर तेरी फड़क काट के छोड़ भाई आज फड़क काट दी भाई कुत्ता की बात आई तो कुत्ते में एक और बात चढ़ गई क्या चढ़ी है भाई एक बार न्यू अब रोटी खाने लग गए जाते जाते ढाबे में रुक गए बैठे बैठे थे भाई तो मेरे बेटा ने मीट बना रखा था तो मीट खाकर फेंक दिया बेटा एक कुत्ता ने क्या कराया हड्डी ठा ली और हड्डी लेकर मुंह में लग गया और दूसरा कुत्ता उसके मुंह का नहीं देखा और वो मेरे बेटा क्या कहे दे दे ना वो क्या था वो मेरे लग जिनका मुंह में हड्डी थी तो क्या क्यों वो कैसा करा तो वो मेरे लग दूसरा फिर कहे भाई हड्डी क्या तरह छोड़ दे वो हड्डी तो घनी मुश्किल मिली मेरे बेटा हड्डी ने चबाए रखी चबाए और चूसता रहा आखिर उस कुत्ता रचड़ रहा को नहीं गया वो देते देते कहती बोले भाई आराम तक बात कौन चला इस पे तो झपटना पड़ेगा वो झड़ते नहीं कि हड्डी पे झपटी और झपटते वो क्या बोला दे बोला नहीं देता तो वो क्या था बोला के बात है क्लास फॉलो है भाई मैंने तो पूरी रिसर्च कर रखी है एक बात है नसीब हाँ आदमी ने बहुत तरक्की करी आदमी ने तरक्की करी सुन जा मेरी भी हाँ सुना भाई कहे की बात चल रही है तो बन जा कुत्ता फिर मैं मतलब कुत्ता नहीं बनता और मेरा मत वही डाल बने जो नवीन शर्मा बन रहा हाँ, ना खैर थारे पे तो कुत्ता पर था पड़ रहा है दोनों पे मैं तो कुत्ते की बात सुनाऊंगा बात सुनाओगा सुना एक बार एक शराबी अपना मतलब पतरा दिखवाने चला गया पंडित जी पे पंडित जी ने मतलब बताया थारे घर में सबसे ज्यादा चीज कौन सी आवे है उसने देखा भाई कौन सी आवे है बोला पंडित जी एक काली कुत्ती है वह हमारे घर के बल में बैठी रहे बोला भाई काली कुत्ती जो है ना वह तेरे पिछले जन्म की माँ है सत्य वचन और तू उसकी इतनी सेवा करे कि वह अपना मतलब पछला जन्म सुधार ले अच्छा अच्छा मैं उसने तो एक पौवा मारा मार के पौवा रांधे अपनी मतलब घराली दे बोला बोला देखे या काली कुत्ती दिखे से जो अड़ावे बोला हो दिखे से बोला ये मेरे पिछले जन्म की जो है ना ये माँ है तन्ने इसकी पूरी पूरी सेवा करनी है
भाई उसने बेरा लाग गया, उसकी बहू ने भी कि जितना इसकी सेवा नहीं करी तय उतना मर लठा बंगड़ा होगा। भाई वह लाग गई उसका आगे, कदे दूध पिया दे, कदे हलवा खवा दे, कदे शीरा बना के खवा दे। थोड़े ही दिन में वह सूखी ही कूती हरकती तैयार होगी। उसके मतलब पुठा पे मांस फिर गया। हाँ, भगवान के करने हुए थोड़े दिन में बूंद पड़ गई और मतलब मौसम बदल गया। वो आया दारू पी गए, भला तने मेरी माँ की सेवा करी। अरे भाई वाह, बूंद पड़ रही थी, 2-3 मतलब कूते उसकी गैला अपना अंडा छाता पे हम लोग खिलाड़ी करती हुई। बलाज न्यू करे अपनी माँ ने तुम्हें जमा लिया। भला क्यों? आज इसी के खास बात से बलाज तेरे बाबू भी उसकी गैला है। आज बना शर्म होगी मत मत। ओ भाई वो कुत्ते वाला बात हट के मेरे लिए याद है कि मिंडक की। अच्छा, हम भी खानदानी मिंडक रहे गए टर्राया करा। ये जो बेटे साइड टर्राने वाले बेटे, वो चमासे में छोटी मिंडकी के ऊपर बड़ा मिंडक आ गया। अच्छा, और वह तड़े तो बोली मिंडकी मरी मरी। और वो चमासे का मिंडक इतना मोटा पीला और ऊपर से बोल रहा टिकी रहो टिकी रहो टिकी रहो। अच्छा, और फिर वो बोली मिलने जाना मिलने जाना मिलने जाना। ऊपर से बोला टिकी रहो टिकी रहो टिकी रहो। ठीक है। ऊपर दे वो कह रहा कि थम टिक जा। और मलिक साहब एक वो भी तो सुना कर तू। कौन सी? वो कई भाषा में वो तो सुना दे आज। कौन सी? वो जादूगर के कुछ सैया? हाँ टुकर है वो। ओए होए, वो सुना था भाई। अरे बात तो सुनाऊंगा। हाँ। ओ देखिया वे राजी भाई चल गरा पागल हो रही है क्यों करने लग गया? बेइज्जती तार लग रहे थे लोगों में तू गराचा कान ना पाड़ा पाठ जगह भाभी कान का केलाट हो है। अच्छा उरे सारे बैठे देख सारे तख्त भी तोड़ दिए के करना लग रहे उरे बैठे था मैं गरा चाल में आया चाल तू गरा देखे थोड़ी बार में आ जिए नहीं तो मैं फिर आई बोल दिए। अच्छा मैं चल तो कि चले भाई अरे ठहर जा छोड़ चंडाले। अरे ठीक है भाभी शरीफ कसम मिल रहा इज्जत करया कर इसकी। अच्छा हाँ। शरीफ हम तो शरीफ से हैं। हम तो अच्छा। जमात हम खास शरीफ है। खानदानी शरीफ है। तारी तो शरीफा की जमा कुछ कही नहीं जानती। ना जी ना, या तो हमें पैदा हमारे बाद में हिंदुस्तान में कोई शरीफ नहीं पैदा होगा। अच्छा। ना हो यार ना होगा। शरीफ की भी सुन लो हाँ। फौजी को आवे अपने आप में। अरे फौजी अच्छा हाँ। फौजी देखियो और के जमाई बहादुर फौजी हैं। और के यू हाय हाय है फौजी तो है। फौजी तो है। यू तो उनका भी गया गुजरा हाय हाय वाले भी। अच्छा और आज मार रखा भाई। हाँ मैं सुना रात चोर बढ़ गए घर। अच्छा मैं इसने ठाण लगी मखा उठ ले हाँ। घर चोर बढ़ गए। ने बोला ना मैं को नहीं उठदा तू आपको उठ ले। मैंने बोली तो मर्द आदमी है अपना आप में फौजी को आवे हैं तो इन चोरों ने दबड़का दे भाग जाएंगे आप पे। बोला ना मैं नहीं उठदा। बोला मैं तेरा मर्द हूँ इन चोरों का तो नहीं। देखिए थोड़ी बार में आ लिए। अच्छा यू आवा कि मेरा भी थोड़ी गुंडा है। थोड़ी तुमने कहा ना पड़ जाएगा जो भी आवा मेरे सिर पर चढ़ है पता नहीं तो क्या आजा भाई तो तू भी बेइज्जती में देखिए थोड़ी बार में सारे सुन लियो। हाँ सुन थोड़ी बार में उत्ते उठ लियो। जो हमने ठाओगा भगवान उसने ठा लेगा। चल बापी आया यू तेरा भाई बेशक जा यार लुगाई थानेदार नहीं सह यार। देख ले हिम्मत से तेरी नरेंद्र तुम्हारे बस की तो बात नहीं भाई। जी को तो मेरे चार खाता वाले बड़े बड़े पेंडा सिखा रहे हैं। लगा मेरे एक बात याद आई। अच्छा भाई एक होटल पर लिख रखा था यहाँ खाना फ्री मिलता है। अच्छा भाई चौधरी आया शहर में देखा भाई खाना फ्री मिलता है। अच्छा होटल में बैठ गया। अच्छा आगे 2 कमरे पाए। अच्छा एक पर लिखा था आप देसी घी से खाना पसंद करोगे या डालडा से। चौधरी से डालडा मार गोली देसी वाले में बैठ गया। आगे बढ़िया 2 कमरे फिर पाए। अच्छा भाई एक पर लिख रखा था
आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? अच्छा कल कह रहा वेजिटेरियन गोली मार, नॉन खाऊंगा। अच्छा नॉन वाले में बढ़ गया मीट वाले में। अच्छा। आगे लिखा पाया आप बिल देना पसंद करोगे या फ्री खाना पसंद करोगे? फिर अगर बिल का गोली मार फ्री वाले में बढ़ गया। अच्छा। फ्री वाले में बढ़िया, होटल से बाहर निकल गया, आपका होटल था ही नहीं। ये तो भाई कई बार धोखा हो जाए। हाँ तो हो जाए शहर में बड़े चालाक लोग बस रहे। वो एक दिल्ली में अंग्रेज पहली बार आया। अच्छा और तड़के तड़के एक दुकानदार ने वो दुकान खोल ली थी। सब्जी बेचता था दुकानदार और फल फ्रूट बेचता था। और टूटी फूटी अंग्रेजी दुकानदार ने भी आओ थी। आंधी के साथ अंग्रेज ने सेब खा लिया। अच्छा वेरी गुड, व्हाट इज दिस? लगा इट इज एप्पल, सेब। अंग्रेज बोला छोटा है, हमारे देश में बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा सेब होता है। अच्छा सेब धर के एक टमाटर खाया। लगा हाय व्हाट इज दैट? वेरी गुड, व्हाट इज दिस? लगा इट इज पोटैटो, टमाटर। क्या छोटा है, हमारा कंट्री में बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा टमाटर होता है। अच्छा अंग्रेज के छोड़ गया अच्छा भाई ना, अंग्रेज का उसके दुकानदार के कि तेरे सालन लेना देना नहीं, और बस एक के बाद जाना है। मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, और न बोनी लेना देना। दुकानदार भीतर गया। अच्छा। और इतना मोटा तरबूज उठा के लिया। अच्छा। और उसके आगे धर दिया। अच्छा। अंग्रेज लगा वेरी गुड, व्हाट इज दिस? क्या है ये? लगा ये हुआ तेरा फूफा अंगूर। बता इस मोटा अंगूर तेरे देश में हुआ है के? अंग्रेज कान बोझ के चला गया। लगा गजब हो गया, हिंदुस्तान में इतना मोटा अंगूर। हाँ जाकर तारीफ करी होगी। तारीफ तो करेगा। तो इतना मोटा अंगूर नरेंद्र मेरे चांद तो क्यों कर संभाल गया। और सुन ले, सुना भाई ये बेमेल की शादी करते हैं बहुत। अच्छा यानी अनपढ़ लड़का पढ़ी लिखी लड़की। अच्छा। पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा लड़का होता अनपढ़ बनते हैं। बेमेल की शादी बेमेल हो जाए। वो है ना, वो गाड़ी चल नहीं सकती। नहीं जो करी निकी हो रही याद आई, जो कर वो चलती नहीं। वो शहर की छोरी गांव में ब्याह दी। अच्छा और वो मोलड़ अनपढ़। अच्छा भाई वो हल छोड़ के आया और वो दूसर लेके आई। अच्छा और सारा सामान घर में बिखरा दिया। सारा खिंड रहा। खिंड रहा। अच्छा वो अपने घर आई दोरला में लाके बोलिया अब ये के सौदा है, मुझे तो पता नहीं, तब तो शहर की है। कला के ये डबल बेड है। अच्छा। कि इस पे क्या होगा? कि इस पे सोया करेंगे। कला इस पे तुम्हारा सारा कुनबा सो जाए। हमारी तो मैं खड़ी कून में खा के। अच्छा और यू के है कला ये सोफा सेट है। अच्छा। इस पे क्या होगा? कला के इस पे बैठे हुए बैठेंगे हमारे आए गए। अच्छा अच्छा। और ये शीशा इतना बड़ा। अच्छा। कला के ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा भाई कला इसमें क्या होगा? अब इसमें देख कर मेकअप करूंगी। अब मेकअप किसा हुआ है? अच्छा कला ये डब्बा मेकअप का दे रहा। कला खोल के दिखाइए। उन्होंने खोल लिया, शेर के बच्चे ने लिपस्टिक खा ली। अच्छा। कला का यह क्या है? अच्छा कला का यह लिपस्टिक ओठा में लाऊंगी। अच्छा। अच्छा। और यह डिब्बी कला की यह रूज है। अच्छा। ये गाल न लगेगा। अच्छा। क्या बात है भाई और यह पिल्सन मेरी भाई। बड्डी तो इस तरह चिट्ठी लिखा करेगी, बड़ी लिखी है। कला नहीं नहीं आईब्रो पेंसिल है। अब इस तरह क्या होगा? अक्सेली बनाया करूंगी। हाँ कोई हुई। और यू डिब्बा इतना बड़ा, अब ये पाउडर का डिब्बा है कि यू किंग लगेगा। अब ये मुंह पर लगा करूंगी। उसका बड़ा छूट गया। अच्छा बस शेर के बच्चे ने खोल के डिब्बा और बरका जड़ा और सारा खा गया। अच्छा। और ऊपर पी गया पानी। अच्छा भाई कला की हाय हाय ये क्या किया आपने? ये तो मैंने 6 महीने तक चलाना था, क्यों खा लिया आपने? कला का 6 महीने मैंने तो चाटना पड़ता, मैंने एक बार रो काट दिया। आजकल जो डॉक्टर चेक करे ना किसी का मर्द का पेट, उसमें इतना पाउडर पावा है। भाई कमाल है। अच्छा और सुन ले, एक पिछली सरकार ने फैसला कराया था। अच्छा। कि गांव का आदमी जो होटल में ठहरेगा अच्छा उसने रियायत मिलेगी। अच्छा चौधरी ने ठा लिया ट्रक के, चाल दिल्ली चल लेंगे, ठहरेंगे होटल में बढ़िया में। होटल में चले गए। अच्छा। बढ़ते होटल में 5 स्टार में बैठ गए, नू लखाए। अच्छा कल आकर इसका मालिक कौन सा है? मैनेजर आया। कल जी मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर। अच्छा कल आकर भाई को कमरा कुमरा मिल जाए खाली? कल आकर जी मिलेगा। कल वेटर कोई कमरा खाली है? अच्छा कल 13 नंबर है साहब। कल आकर जी मिलेगा 13 नंबर कमरा। कल आकर भाई कितने रुपये एक रात का किराया? कल 200 रुपये। कला कोई बात नहीं, मैं ट्रंक दरवा दे। ठीक बात है दोनों चौधरी अपन जाके 13 नंबर कमरे में ठहर गए। तड़के अपना रात में ठहरे, तड़के ठा के ट्रंक फेर दे दिया। मैनेजर बोल रहा है भाई वो बिल दे दे। उन्हें 400 रुपया बिल काट दिया मैनेजर ने। अच्छा भाई
कल के 400 का बिल किसा भाईयों एक रात तना 200 रुपया किराया का आता तना 400 रुपये किसे कल 200 रुपया हमारे खाने के। अच्छा भाई। कल खाना तो हमने खाया ही नहीं। कल खाओ या ना खाओ हमारा खाना तैयार था, बिल में तो आवेगा। अच्छा एक कागज दिए, चौधरी ने कागज मांगे 800 रुपये बिल सरकार जा काट के। कल आ गए 800 रुपये किस बात के, कल आ गए मेरी चौधरी छेड़ के। कल आ गए जी हमने तो आपकी चौधरी छेड़ी नहीं। कल छेड़ो या ना छेड़ो करिया तो तैयार थी, फटाफट 400 रुपये उल्टे कर दे। ठंडार ने बुलाऊं रिबतरी कटती करवाऊं, बेचारे मैनेजर ने 400 रुपये देकर पंडा छुटवाना पड़ा। हरियाणा के चौधरी भाई स्कूल पे बात याद है ईश्वर। गांव का स्कूल शहर से बड़ी दूर, अंग्रेजी का मास्टर पढ़ा रहा। अच्छा। पढ़ो बच्चों, NATURE नटूरे। अरे है वो नेचर शब्द। अच्छा। यानी प्रकृति कुदरत। ठीक है भाई। नेचर ने नटूरे पढ़ा रहा। ऊपर तो जिला शिक्षा अधिकारी आ गया। अच्छा। वो बड़ा हैरान हुआ यार। अच्छा। क्लास में पढ़ा कि आप इंग्लिश के टीचर हो? कला गया और के लागू कला गया इस शब्द को आप नटूरे पढ़ा रहे हो? कला गया NATURE नटूरे नहीं होगा तो और क्या होगा? कला चलिए हेडमास्टर साहब के पास। अच्छा। लगा चल हेडमास्टर साहब जरा बैठ गए कमरे में। अच्छा। कला देखिए हेडमास्टर साहब ये अंग्रेजी का टीचर और NATURE ने नटूरे पढ़ा रहा। अच्छा। हेडमास्टर ने सोचा फंस गया। कला छोड़ दो टीओ साहब, बड़े साहब का बेटा है। अच्छा। मंत्री का रिश्तेदार है। अच्छा। आप इसके बरखिलाफ कोई कार्रवाई ना करियो। अगर आपने इसके बरखिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो इस बेचारे का फटूरे खराब हो जाएगा। वो फ्यूचर में फटूरे बोल। ओ भाई पढ़ाई में कई मतलब मजाक भी हो जाए भाई इसे तो पढ़ाई में आजकल घने घने बात बनेगी। एक गांव का स्कूल और शहर से दूर, और हेडमास्टर साहब का नाम चिट्ठी आई। अच्छा। चिट्ठी पढ़ दी हेडमास्टर साहब ने सारे टीचर जो थे ना, मास्टर जो था, अध्यापक थे, अपने कमरे में बुला लिए। अच्छा। कि भाइयों चिट्ठी आएगी, बड़े साहब आओगे। अच्छा। जिला शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी आ गई है और कल स्कूल का मुआयना होगा। आप अपनी जमात में जाओ। अच्छा। और बालकों ने कहो कल नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आवे। अच्छा। टिप टॉप होके बाल बुल बा के शाही सुई गाल के पूरे नंबर मिलेंगे। स्कूल की सफाई का पूरा ध्यान करो। अच्छा। भाई सारे मास्टर अपनी जमात में गए, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में, हिसाब वाला हिसाब में। शास्त्री जी अपनी जमात में बढ़ गया। अच्छा। शास्त्री जी जमात में एक छोरा नालायक था पढ़ने में। अच्छा। वो पीछे बैठा सब तक क्लास के। अच्छा। शास्त्री बोला कल सब साफ सुथरे कपड़े पहन के रे, नहा धो के रे। अच्छा। हाँ बड़े साहब आओगे, स्कूल का मुआयना होगा और तो उड़ा रहे बदलू के। वो जो पाछे बैठा था वो आया कल आ गया, मेरे चांद कल ना स्कूल में आइए। अच्छा। अब जी के बात है, अब तना अंदाजा ना टट्टू नहीं तो मेरी नौकरी खराब करेगा। कल आगा मेरे भतीज काल ना स्कूल में ना बैठ जिए। अच्छा जी। और गोज मत 1 रुपया का शास्त्री ने ले बेटे काल ना स्कूल की 4 दीवारी के आसपास भी नहीं दिख जाए, ले रुपया। ठीक बात। छोड़ा रुपया लेके बाजी क्या। अच्छा। अगले दिन बड़े साहब आ गए। अच्छा। एक जमात को चेक कर दे और शास्त्री जी गेला साहब के चौड़ा चल रहा। अच्छा। जब शास्त्री जी की जमात में बड़े साहब वो छोरा सब अगले का बैठा पाया, वो नालायक। ठीक। शास्त्री का पसीना आ गया, मन में सोच रहा शास्त्री जी आराम खोले 1 रुपया भी ले गया, क्लास के पाछे भी नहीं मरिया और गान के रह गया। साहब ने सोची गांव का स्कूल से देखे बालक है गोटा ही लावे या कुछ अपने दिमाग का भी काम लेवे। अच्छा। साहब बोले बच्चों खाली स्थान भरोगे? वही बोले सब दबे लोकला भर देंगे। और शास्त्री साहब के पास लोग ने इशारा कर रहा तो ना बोल रहे मेरे बाप तो चुप हो जा। अब मुहावरा तो था न्यू 80 चूहे खा के बिल्ली नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली हज न चली। अच्छा। 900 चूहे खा के बिल्ली हज न चली, यूं था मुहावरा। अच्छा। जान के इसमें साहब ने फर्क डाल दिया। अच्छा। कि खाली स्थान भरो बच्चों, 80 चूहे खा के बिल्ली आगे खाली स्थान भरो। अच्छा। सारे बालक आपस में हिसाब ला रहे यार 900 चूहे खा के तो बिल्ली हज न चली गई थी। अच्छा। या 80 मुझसे खा के क्या कड़ गई होगी, इसका तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो छोरा हाथ खड़ा कर रहा। अच्छा। और शास्त्री सोचते विनाश होगा। अच्छा। साहब कल शाबाश बेटे तुम खालिस्तान भरो। अच्छा। कल आगा जिसका खालिस्तान तो नहीं भरा जाएगा। 80 मुझसे खा के बिल्ली टेढ़ी में डी चाली। सीधी नहीं चली। साहब का पसीना आया कि बेटे तो कोई खालिस्तान नहीं भरेगा, इसका वर्णन करो। कल वर्णन तो इसका ये है जी, पहली बात तो 80 मुझसे बिल्ली खा नहीं सकती। अच्छा। और जो कोई खा भी गई तो उस पर साले की पर उठा नहीं जाए।
और कोई थोड़ी सी 80 मुझसे खाकर हंगा लाकर उठ भी गई तो जी वह सीधी नहीं चल सकती, वह तो जी फिर टेढ़ी मेढ़ी चल लेगी। और छोरा बोला कला का जी तो मेरे तो शास्त्री जी ने 1 रुपया दे रखा, जहाँ तो मैंने बिल्ली ठाकर चला दी और ने मतलब साले के उठन मिल जी भाई साहब चिल्लेगा, खुश हो गए। बाद में शास्त्री जी ने बुलाया उस छोरे को और छाती से लगाया कि शाबाश मेरे खोटे पीछे तो ही वक्त पे काम आया। भाई खोटा पीछा वक्त पे काम आया करे, मेरे चांद तो बिकड़ी काम आए जी। ला भाई बहुत बूंदे जमे आप तो भाई दोनों कदे जी सारे कति तोड़ पाट गया से तोड़ने पाट गया, दिन में लाग गए थे रात कितने बड़े बल्ब चलन लाग गए। और देख कोटोड़ मच्छर अंडर लाग रहे। अरे खा लिए तेरे मच्छरा ने, पूरा चंडाल है। चंडाल मेरा मिला के देख बराड के मराड जल के पर जल तो गई अंधेरे में चलना तो मेरे को रहा वह कदे आएगी ना ये सारी वह लेगी एक के ना एक तू मीटर है। अरे भाई भूख सरका एक बात मलिक साहब जेवा चिपटगी ना तत्ते चिमटे से तारनी पड़ेगी वहाँ पकड़ पकड़ के क्यों पूछनी से घर के सुनाओ घर पे सुनो कर दिए सुनाओ घर की हम लड़की ने इतने एक भी ना सुना ली बताई अपने घर तुम घर तो नहीं बताओगे मेरे तुमने कसम से कहते मेरे ढकनी में चून गलवा दो कसम है मैंने तेरी। अच्छा चलो भाई एकदम 14 दूर बैठी काशन बन जाती। अच्छा और मैं चबारे में बैठा कुछ लिख रहा था। अच्छा वोड़े तो आवाज आई सुनियो जी। अच्छा मैं कहा हाँ जी। अच्छा दरअसल जितनी जमात हुआ बढ़ रही इतना मैं बढ़ रहा वह मैंने घर में जी का आगर है। अच्छा मैं उसने जी का आगरू फिर हमारा घर में जी ला गया अरे सुनियो जी मैं कहा हाँ जी। अब वो बाल्टी पानी उठा कर मेरे दर दरियो मेरे बड़ा शो उठा मैं गला भगवान तने इस घर में 4 बालका जन्म दिया और हर जप्पे में 18 किलो घी दिया। 18 चौक 72 किलो घी खा के और ओढ़े तो बाल्टी ठा के तुम अपने दौरे दर सकती। सही बात थी। लिया मगर तुमने 5-7 किलो घी खवा दे और किक करके खुच्ची भरवा दे बस जड़ते तो पटता कि नहीं पर सोले के ना हलाए जरूर बबोड़े तो उठ कति लाल हो रही कल आगे मैंने तो 72 किलो घी खा के 4 शेर जैम दिए ले अपना 80-90 किलो घी खाओ मकोड़ा जैम के दिखा दो भाई मैं तो चुपचाप उठा और बाल्टी ठाक उसके दौरे कर दी। मैं आज जोड़ के बोलिया भगवान यो डिपार्टमेंट तो नहीं बना रहा मेरे बस की बात नहीं हमारे बस की नहीं जिसका काम उसी को साथ है और करे तो कुत्ते के बात है। लब एक और नवीन की सुन ले ये एक बार बाग चीन में चला गया। भाई मैं चीन में तो गया और गेली चले गए दरियाव सिंह जी भी। अच्छा हम दोनों गेली अच्छा पहुंच गए चाइना तो आंधी कौन थी कतई ना आवे थी। अच्छा थोड़ी वो टूटी फूटी अंग्रेजी जाने थे पर घूमते घूमते गणे थक लिए और थक के जब देखा तो बटा ना एक अंग्रेजी का शब्द लिख रखा था होटल। अच्छा दरियाव सिंह जी बोले भाई नवीन बोला घनी भूख लाग रही है। भाई भूख तो मैंने भी लाग रही है तो बोला भाई चल आप कुछ खा के आवा। चलो जी अपना सामान था पठा गिरा और जाके एक आलसा था पठा बैठ के गने लोग खान लाग रहे कोई कैतरा खा रहा और कोई कैतरा खा रहा। तो दरियाव सिंह जी बोले भाई बोली तू चाइना बोल। बोला भाई चाइना तो नहीं आंदी मैंने। बोला फिर अंग्रेजी बोल। मैं अंग्रेजी पूरा समझा को नहीं तो बोला भाई क्या बोला। मैंने कहा भाई दरियाव सिंह जी तो एक बात सुनो पूरा सबसे बड़ी आवाज जो चलेगी वह चलेगी इशारा की आवाज। अच्छा बोला भाई इशारा की आवाज किस तरह हुआ है। मैंने कहा देख किस तरह हुआ है। मैंने देखा दूर तक बहरा तो मैंने बहरे भी बुलाया बहरा आया और आंदे ही मैंने इशारा करा बहरा समझ गया भाई। अच्छा और कतई बड़ी भूख लाग रही है। अब मेरे बेटा ले आया खान पीन खातिर रख दिया। दरियाव सिंह जी तो न्यू लागे थे जिस तरह 4 दिन के भूखे और मैं न्यू लागे था यात्रा 2 दिन का भूखा और लाग के जी दोनों सड़ाशड़ खाए गए। खाते खाते दरियाव सिंह जी का बोले वाह भाई ये स्वाद मीट से। मैंने हाँ जी दरियाव सिंह जी घना ही स्वाद है भाई वो मीट नहीं हो चिकन है। बोले ना मीट है तेरा बेरा ही को नहीं। अच्छा मीट है। मैंने कहा देखो दरियाव सिंह जी अगर यो या मीट तो इसके सारी पेमेंट मैं कर दूंगा अगर वो है चिकन तो आप कर दियो। ठीक है दरियाव सिंह जी बोले ठीक है। बोले बुझा का क्या तरह देखा भी बुझूंगा। बोला क्या तरह। मैंने कहा वही इशारा की आवाज से। अच्छा बोले ठीक। बोले बुला पैरा ने फिर बुला आया। अच्छा आगे खड़ा होया अब
दरियाव सिंह जी मेरा मुंह देखकर मैं दरियाव सिंह जी का मुंह देखूं भाई। बोले के बनी भाई, तो दरियाव सिंह जी ने बोला बूझ भाई, मैं बुझू। मैंने कहा भी बुझू, तो मैंने उसकी इशारा कहा मुर्गा बना कोनी भाई हो तो दरियाव सिंह जी बड़ा भाई खुश हो गया। लेकिन तो ये तो मीट का होगा, सारे नवीन के पीछे देने पड़ेंगे। तो मैंने बेटा फिर मैं इशारा करके बोला क्वैक क्वैक क्वैक, कोई बोले ना कोनी। तो दरियाव सिंह जी और मैं बोले भाई यो क्या क्या है, तो कहता बोला भाई कितने का है, बोला भाई अरे क्या बात है, चीन में गए कुत्ते का मीट खाया। पता ही कौन चाल लिया कहते ही। अरे एक अपने वाली वो तो सुना दे जी, ससुराल में कहा था पहली बार यहाँ वहाँ नहीं है मेरे याद। मेरे याद से। अच्छा तेरा है याद। और मैंने सुनी थी। अच्छा मेरे ब्याह में गया था। और उस ब्याह में ससुराल में। अच्छा ससुराल में मैं भी गया था। जीव तो पहली बार ससुराल में पहुंचा, तेरा ससुराल के बैठा पाया। आगे बैठ अब तो बोला पे धीमी गति के समाचार थे। दुख करे। कला नमस्ते पिताजी। कला नमस्ते, ठीक ठाक है नसीब। कला ठीक ठाक कह रहा था, और तेरे मुंह में ठह नहीं बनया। और ठह बनाने वाला है पिताजी, मैं तो लाल मुंह है, मोटी मोटी आंख होगी। तेरे ससुर ने सोचा ऐसा जी लिखड़ेगा और सांस ले नहीं रहा। तेरा ससुरा हाथ जोड़ के बोलिया बेटे ही बीबी का सांस ले ले। आगे उल्लू का पट्टा, उसका बाप उल्लू का पट्टा, जो तेरी राजी कुछ पूछता है। बहुत पुरानी बात याद रख रहे मेरे। आदि से गरड़ फरड़ लठ मारेगी मरड़ मरड़ तना तो मैं जाइए ना तो बादरे बैठना रिप्ले ब्यूरा बैठना के बात है घरा कौन चलना के आधी रात होगी बैठे और चिनाल चौकड़ी में वहां तो बाज गया सारे इस लट डर गए चल